गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। यह हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में मैं फुल डिटेल थ्योरी आपको मीन मीडियन मोड की बता चुका हूं और होता क्या है, उसको अच्छे से कैसे सोल्व करेंगे, एक एक स्टेप वाइज कौन कौन से स्टेप है सबको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले आप सारी वीडियो जाके देखो। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा देर वीडियो को ना करते हुए चलिए पहला क्वेश्चन, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको मीन वाले क्वेश्चन कराऊंगा। मीन के जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये वाला सिर्फ मीन वाले क्वेश्चन होंगे और इसके अगली वीडियो भी शायद सिर्फ मीन वाले होंगे। मीन वाले जितने टाइप के क्वेश्चन हैं सारे मैं ढूंढ ढूंढ के आपको करवाऊंगा। कोई भी टाइप का कोई भी कंसेप्ट छूटा नहीं रहेगा। अगर आपने मेरी वीडियो भी देख ली तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी टिपिकल, कितना भी मुश्किल, आप कर लोगे। आप बस सारे कंसेप्ट पढ़ो। आपके पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि आप सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ते हो। सारे कंसेप्ट पढ़ लोगे जिस दिन, सारे कंसेप्ट जिस दिन पढ़ के जाओगे, सभी तरह के क्वेश्चन करके जाओगे, मजाल है आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई रोक दे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ अज्यूम मीन a इक्वल टू 55 सिग्मा fi, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 100 एंड h क्या होती है विड्थ, ये कितना है 10 एंड fi ui इक्वल टू -30, फाइंड द मीन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक दो नंबर में बहुत ज्यादा पूछ लेगा। तो हमें पता है मीन इक्वल टू ए मतलब अज्यूम मीन, जो अज्यूम मीन दे रखा है, और फार्मूला क्या होता है सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, ये याद रखना, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू दे रखी है। देखो सिंपल सा है, ए कितना दिया हुआ है 55 प्लस सिग्मा, सिग्मा नहीं लगाना है क्योंकि सिग्मा तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो सिग्मा fi ui कितना है -30। ध्यान से देखना, ब्रैकेट लगा के लिखना -30 अपॉन इंटू एच। यहां पे एक चीज छूट गई, इंटू ये तो होता ही है, इंटू एच भी होता है। ठीक है, अपॉन सिग्मा fi कितना है 55। ठीक है, यही नहीं 55 नहीं है 100 है। कितना है 100, ये है 100 और h कितना है 10। क्लियर है यहां तक? तो यहां देखो, अब क्या लिखता हूं 55, अब देखो प्लस माइनस 30 अपॉन 100 इंटू 10। अब इसको सोल्व करते हैं, सिंपल सा है। देखो तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, क्या बच गया मेरे पास 55 माइनस 3, मतलब कितना आ गया ये 55 में से 3 गए 52, मतलब मीन जो है इसका वो आएगा 52। आई बात समझ में? यही मेरा आंसर है। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन या दो नंबर में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। अब आसानी से आप कर सकते हो, मैंने आपको करा दिया। कोई दिक्कत, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी यार, नोट डाउन कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पे बने रहना, बीच में स्किप मत करना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसके लंबे लंबे क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी होती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा, 100% चैलेंज है मेरा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीन में तो नहीं किया होगा आपने, भले मीडियन में किया होगा, मीन में नहीं किया होगा। देखो क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन दे रखा है कितना 54, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। ये x निकालना है। करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें फार्मूला पता है मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है सर, इसमें xi कैसे निकालेंगे? देखो xi क्या होता है, मीन वैल्यू कैसे, ये जो दिया हुआ है इसका तो एक टेबल और बनेगी। जब भी ऐसा दिया हो तो अब ये कैसे पता चलेगा कि सर यही फार्मूला लगाना है, अज्यूम वाला क्यों नहीं लगाया? देखो सिंपल सा है, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी लिख लो आएगा तो हमेशा यही वाला फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट मेथड। याद रखना, कॉपी में कहीं नोट डाउन कर सकते हो कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलवाएगा तो हमेशा डायरेक्ट मेथड लगता है। डायरेक्ट मेथड से आसान होता है। आई बात समझ में? और अज्यूम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें अज्यूम दिया नहीं है और हम अपने से ले भी नहीं सकते। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या करेंगे, हम एक और टेबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे उसको, मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं xi। ठीक है, एक टेबल बना लेना है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या किसी भी तरीके की
कोई समस्या नहीं होगी। आई बात समझ में? ऐसे खड़े में ही बनाना, हमेशा खड़े में सही रहता है। आई बात समझ में? क्लियर है? मीन वैल्यू लिख लो या मिड वैल्यू लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मिड वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है? मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैसे निकलती है, देखो ध्यान से। ये होती है लोअर और ये होती है हायर। तो लोअर प्लस हायर अपॉन 2। यहां पे चाहो तो लिख भी सकते हो कि एक्सआई जो होता है, एक्सआई मतलब मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फार्मूला एक ही बार लिख के दिखा देना, ठीक है? तो ये होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। ये फार्मूला आपको लिख के दिखाना है, एक बार लिख के दिखा देना, ठीक है? अब इसको क्या कर रहे हैं, तो ऐड करते हैं। देखो कितना आएगा, 0 प्लस 20 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा आपको पता होगा, इतनी तो आप 10वीं में हो। 0 प्लस 20 तो 20 अपॉन वो, तो कितना बचेगा 10। अब इनको लिखते हैं, देखो तो 20 प्लस 40 अपॉन 2 कितना बचेगा 60। 60 अपॉन 2 मतलब 30। फिर ये कितना आएगा 40 प्लस 60 अपॉन 2, ये आएगा 50। फिर ये कितना आएगा 60 प्लस 80 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 70। और ये कितना आएगा 80 प्लस 100 अपॉन 2, ये आएगा 90। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब एक और टेबल बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे एक और टेबल बनानी है। टेबल थोड़ा ना गैप बना के रखना, क्यों? क्योंकि टेबल यहाँ पे क्या आएगा FI XI, ठीक है? FI XI मतलब ध्यान से समझना, इसकी इससे मल्टीप्लाई। अब इस टेबल का काम नहीं है, तो 16 की 10 से, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 16 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 14 इंटू 30, उसी तरीके से 24 इंटू 50, उसी तरीके से 26 इंटू 70, ठीक है? एक चीज हो गई है ना। अब उसी तरीके से x इंटू 90, ठीक है? यहां पे इसको लिख लेना है ऐसे, इस तरीके से टेबल बना लो, ठीक है? क्लियर है यहां तक? कोई समस्या मेरे ख्याल से? अब ये वैल्यू लिखते हैं। 1 मिनट, ये ना थोड़ा डंडा छोटा हो गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इधर इसका काम पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी से कैलकुलेटर पे। आपको बिना कैलकुलेटर के करना है, क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो देखो 16 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 160। 14 या 42, 420, 24, तो ये आ जाएगा 1200, ठीक है? और 24 इंटू 50 कर लेते हैं 1200, ठीक है? और ये आएगा 26 इंटू 70, 181,820, और ये कितना आ जाएगा 90x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। प्लस 1200 प्लस 420 प्लस 160 कितना आया 3600। इन सबको ऐड करके आएगा, यहां पे देखना सिग्मा FI XI, तो ये आएगा 3600 प्लस 90x। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छे से देख लो, यहां तक सारी कैलकुलेशन जितनी टेबल वेबल मैंने बताई आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब देखो क्या करेंगे, ठीक है? अब ये सब मिटा देता हूं ना, क्योंकि ये सब आपने कर लिया होगा, है ना? ये मिटा देता हूं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसको ऐड करेंगे, किसको? इसको। ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, तो ये कितना लिखेंगे सिग्मा FI, तो ये कितना आएगा ध्यान से देखो 26 और 24 50 60 70 80, तो ये कितना आएगा 80 प्लस x। अब इसको सोल्व करते हैं मीन, तो मीन दिया हुआ है कितना है 54, तो यहां लिख देंगे 54 इज इक्वल टू, इन सब की वैल्यू कितनी है 3600 प्लस 90x अपॉन में ये कितना आएगा 80 प्लस x, 80 प्लस x। कोई समस्या यहां तक? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर तो कितना आएगा 54 और ब्रैकेट में 80 प्लस x इज इक्वल टू 3600 प्लस 90x। क्लियर है यहां तक? अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जल्दी से कैलकुलेटर ले लेते हैं फिर से, है ना? ये आएगा हमारा 80 इंटू 54 कितना आ रहा है
4320 प्लस एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे और एक बार मल्टीप्लाई इससे, तो मतलब आ जाएगा 54x और ये कितना आ जाएगा 3600 प्लस 90x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर x वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, तो 4320 माइनस 3600 इक्वल टू 90x माइनस 54x। तो इसको माइनस करेंगे जल्दी से, तो माइनस 3600 कितना आ रहा है 720 इज इक्वल टू, इधर से करेंगे तो 90 माइनस 54 कितना आ रहा है 36x। अब क्या करेंगे इसको डिवाइड में, तो 720 अपॉन 36 इक्वल टू x, तो ये पूरा पूरा x कितना आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 20। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 आएगी। आया समझ में कि नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई समस्या? पूरा समझ में आ गया। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये मेरी कितनी है, ये है मेरी 20, यही मुझे फाइंड करना था। आया समझ में? पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज आपको समझाई है, नोट डाउन कर लेना। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत डिटेल में बताया, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना और टेबल हमेशा खड़े में बनाना ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा बहुत दंदाना था वो, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब उस वाले क्वेश्चन में और इस वाले में अंतर देखो, वहां पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, यहां पे क्लास इंटरवल मिसिंग है। ध्यान से समझना, दोनों में अंतर, मैंने दोनों टाइप का करवा दिया। वहां पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, यहां पे क्लास इंटरवल मिक्स है। सर इसको कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये क्वेश्चन भी आपने नहीं टच किया होगा, 100% चैलेंज के साथ। अगर आपने रियली में टच किया होगा, इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा, तो प्लीज वीडियो सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये आपके ट्यूशन में या कहीं बुक में नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं दिखा होगा। 2012 में और 2017 में 3 नंबर का रखा है ये 2 बार। ठीक है, अच्छे से देखो क्या कह रहा है। सर इसको कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या करना है। अब सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि सर क्या इसमें क्लास इंटरवल निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है तो क्लास इंटरवल नहीं निकालेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा है, जो क्लास 1 इंटरवल होता है इसको हम लिखते हैं xi से, और जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको लिखते हैं fi से। सिंपल सा इसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे fi xi fi। ठीक है, या fi xi एक ही बात है, आगे पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लो चलो वैसे लिख देता हूं, आप लोगों को वैसे याद आता है ना, ये लो। तो क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये 10 × 5 मतलब कितना हो जाएगा 50। उसी तरह से इन दोनों की 5 × 10 ये भी कितना आ जाएगा 50। p × 7 मतलब 7p, और इसी तरीके से 25 × 8 तो ये कितना आ जाएगा 200। उसी तरीके से 30 × 2 कितना आ जाएगा ये 60। अब इन सबको ऐड कर दो तो 50 50 100 200 300 360, तो ये कितना आ जाएगा सिग्मा fi xi इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। एक बार है फिर से 200 300 360 360 प्लस 7p। ठीक है, और इस सबको ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को, तो ये आ जाएगा सिग्मा fi, ये कितना आएगा 8 और 2 10 और 10 20 और 5 25 30 32 32। आई बात समझ में? अब मीन का फार्मूला लिखेंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मीन कितना दिया हुआ है देखो ध्यान से 18.75 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 360 प्लस 7p, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 32। तो क्या करेंगे इस 32 की मल्टीप्लाई इधर, तो 18.75 × 32 इज इक्वल टू 360 प्लस 7p। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 18.75 × 32, ये कितना आ रहा है 600, पूरा 600। कितना आ रहा है ये 600 इक्वल टू 360 प्लस 7p। अब क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे, तो 600 माइनस 360 इक्वल टू 7p, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखना माइनस 360, तो ये कितना आ रहा है 240, तो 240 इक्वल टू 7p।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 240/7 इक्वल टू पी, यही आ गया। तो 240 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये पी आ रहा है लगभग कितना 34.28 अप्रोक्सीमेट में। तो राउंड ऑफ में इसको, राउंड ऑफ में ध्यान से देखना, राउंड ऑफ में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसी को, राउंड ऑफ में मैं क्या लिख सकता हूँ पी अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट पी अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा ये 35। तो जो ये मिसिंग वैल्यू है ये होगी 35। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपने नहीं किया होगा और अब आपको पता चल गया होगा कि बैकिंग में ही नहीं किया होगा और एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पूरे मार्क्स आपके क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पूरे कंसेप्ट नहीं पढ़े, सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं किए। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। वो सीधा क्लास इंटरवल निकाल देंगे, उनके दिमाग में आएगा ही नहीं कि भाई इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट तो है ही नहीं, तो क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत ही नहीं है या मिड वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? यहाँ तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, मिड वैल्यू हम नहीं निकालेंगे। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मीन वाला, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। आई बात समझ में? सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एक करवा चुका हूं, लेकिन एक बार कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करवाने के लिए फिर से करवा रहा हूं। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन दिया हुआ है कितना 62.8। फाइंड द मिसिंग वैल्यू x, ये मिसिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे हमें पता है, मीन का फार्मूला मीन इक्वल टू, ध्यान से देखना, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सर इसको अज्यूम मीन से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अज्यूम मीन लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड से करो, सबसे बढ़िया है। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोले डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। अब डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे? देखो ये कॉलम बना हुआ है, अब हमें यहाँ पे एक कॉलम बनाना है मिड वैल्यू की। मिड वैल्यू कैसे? यहाँ पे लिखेंगे एक मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू, और इस मिड वैल्यू को ही हम बोलते हैं xi। क्लियर है? तो एक बॉक्स बना लेना है और आपको इस तरीके से स्केल बड़े वाला लेना है। ठीक है, बड़े वाले स्केल से बॉक्स ज्यादा अच्छे से बनेगा। एग्जाम में जब जाओगे तो एक बड़े वाला स्केल लेके जाना, वो होता है ना 30 सेंटीमीटर का इतना बड़ा, वो लेके जाना। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसका फार्मूला क्या होता है मिड वैल्यू का, मैं यहां पे लिख देता हूं मिड वैल्यू इक्वल टू, देखो ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और पूरे को किससे डिवाइड करते हैं हम 2 से। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे 0 + 20/2, कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो 20, तो ये आ जाएगा 10। यहां पे कितना होगा 20 + 40/2, ये आ जाएगा 30। ये कितना आ जाएगा 40 + 60/2, कितना आ जाएगा ये 50। 60 + 80/2, ये आ जाएगा 70। और यहाँ पे 80 + 100/2, ये कितना आ जाएगा 90। और 100 + 120/2, कितना आ जाएगा 110। क्लियर है यहाँ तक? एक टेबल ये बना ली। अब एक और बॉक्स बनाना है यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसको हम लिखेंगे fi xi। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो क्या लिखता हूं मैं, पूरा लिख के दिखा रहा हूं आपको फुल डिटेल में। तो यहां पे लिखेंगे 5 × 10, कितना आ जाएगा ये 50। फिर 30 × 8, 30 × 8, तो 8 × 24 240। फिर x × 50, मतलब 50x, ये कितना हो जाएगा 50x। क्लियर है? फिर 12 × 70, तो 12 × 7 = 84, 840। फिर 7 × 90, 9 × 7 = 63, 630। फिर 110 × 8, तो 11 × 8 = 88, 8, ये आ गया। अब इन सबको ऐड करेंगे। आई बात समझ में? तो ये लिखा दे, मिटा देता हूं मैं नीचे का, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना? दिख भी रहा है ना वीडियो में? तो इन सबको जल्दी से ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, तेजी से, बहुत जल्दी से। तो देखो ध्यान से, तेजी से,
ये हो जाएगा 50 प्लस 240 प्लस 840 प्लस 630 प्लस 880 कितना आया 2640 प्लस 50x। अब कई महान बच्चे क्या करेंगे, इस 50 को भी इसमें ऐड कर देंगे। नहीं करना है भाई, ये वेरिएबल और नंबर की मल्टीप्लाई है और ये प्योर नंबर है तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना। इसी तरीके से इसको ऐड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो 8 और 5 13, 13 और 7 20, 30 40, तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस x। आई बात समझ में। अब यहां पे रखते हैं जल्दी से। मीन कितना दिया हुआ है 62.8 इक्वल टू, इन सब की वैल्यू कितनी है 2। देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी जा रही है तो इसके लिए आप मेंटली तैयार रहो। आई बात समझ में। अपॉन में 40 प्लस x। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाता हूं मैं इधर, तो ये कितना आ जाएगा 62.8 और ब्रैकेट में 40 प्लस x इज इक्वल टू 2640 प्लस 50x। क्लियर है यहां तक। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 62.8 इंटू 40, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा 2512 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 62.8x इज इक्वल टू 2640 प्लस 50x। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, कुछ गलती हो गई क्या, हाँ नहीं कोई गलती नहीं है, ये इधर और ये इधर, इसको नहीं ले जाते, एक काम करते हैं, कहाँ गया यार जल्दी से, इसको नहीं ले जाते हैं हम, क्योंकि हम ले जाते हैं हाँ इसको इधर और इसको इधर, तो कितना आ जाएगा 62.8 इंटू एक्स माइनस 50x इज इक्वल टू 2640 माइनस 2512, तो ये कितना आ जाएगा 2640 माइनस 2512 कितना आ रहा है ये 128 और इसको माइनस करेंगे तो 62.8 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा 12.8x। अब कहा जाएगा ये डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 128 अपॉन 12.8, तो 128 को 128 डिवाइड बाई 12.8, तो ये कितना आ रहा है 10। इसको ऊपर करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू यहां से 10। आई बात समझ में, यही मेरा आंसर है। बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन, हाई क्वालिटी का क्वेश्चन। आई बात समझ में। तो ऐसा मैं करवा चुका था, लेकिन आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए तो दोबारा से एक और क्वेश्चन करवाया, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट और वीडियो को समापन करते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मिसिंग वैल्यू वाला है, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग, मीन दिया हुआ है कितनी 15.45, फाइंड द मिसिंग वैल्यू p, इस p को निकालना है। सिंपल सा है, क्या करेंगे, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बॉक्स बना लेना है ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे हम मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू क्या होता है xi। कैसे निकलेगा ये, ध्यान से समझना, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0 प्लस 6 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा 3। उसी तरीके से 6 प्लस 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 18 का आधा 9, फिर 12 प्लस 18 अपॉन 2 कितना आ जाएगा ये 15। क्लियर है यहाँ तक। फिर 18 प्लस 24 अपॉन 2 कितना आएगा ये 21। 6 का गैप है, ईपी बन गई, ध्यान से देखो 6 का गैप है तो ईपी बन गई, तो ये कितना आएगा 24 प्लस 30 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा 27। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे इधर बगल में, इस तरीके से ये बना दिया, और यहाँ पे लिखेंगे fi xi, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो 6 इंटू 3 तो कितना आएगा 18, 9 इंटू 8 8 9 72। क्लियर है।
15 इंटू पी, 15 इंटू पी, तो ये कितना हो जाएगा 15p। क्लियर है। 21 इंटू 9, 21 इंटू 9, तो आएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189। और इसको करेंगे तो 27 इंटू 27, तो ये कितना आएगा देखो भाई, 7 7 49 का 9, 7 चौक 28, ये तो 2 बार आ रहा है 189। क्या कहा मैंने, 2 बार आ गया हमारा 189। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, इन सबको ऐड कर दो तो 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 30, तो ये आ जाएगा 30 प्लस पी। इसी तरीके से इन सबको ऐड करेंगे कैलकुलेटर पे जल्दी से, तो ये आ रहा है मेरा 468 प्लस 15p। ये कितना आएगा, ऐड कर लेना, 468 प्लस 15p। क्लियर है। अब मीन का फार्मूला, मीन इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15.45 इज इक्वल टू सिग्मा fi xi, यही है, यही होता है सिग्मा fi xi। कितना है 468, 4 को सही से बना लेता हूं, 468 प्लस 15p अपॉन में 30 प्लस पी, 30 प्लस पी। इसकी मल्टीप्लाई इधर तो कितना आ जाएगा 15.45 और ब्रैकेट में 30 प्लस पी इज इक्वल टू 468 प्लस 15p। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो कितना लिखा है 460, यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से, कितना है ये, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.45 इंटू 30, कितना आ रहा है ये 463.5। इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे और इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे, प्लस 15.45p इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 468 प्लस 15p। क्लियर है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये इधर और ये इधर, तो 15.45p माइनस 15p इक्वल टू 468 माइनस 463.5, तो यहाँ से कितना बचेगा 0.45p और यहाँ से कितना बचेगा, तो 463.5 माइनस 468, तो कितना बचेगा 4.5। अब p कितना आएगा यहाँ से देखो 4.5 अपॉन 0.45, तो ये कितना हो जाएगा, ये हटा के 0, तो ये कितना आ जाएगा p इक्वल टू 10। आई बात समझ में। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। दोनों के दो क्वेश्चन करवा दिए, बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। इसमें मैंने आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करवाए हैं। अगले में दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाले करेंगे हम। आई बात समझ में। तो बहुत अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट देख नोट डाउन करके चलना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।